नमस्ते, मेरा नाम है पीजी। मैं हूं आपकी एआई फाइनेंशियल एडवाइजर एसके फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की ओर से। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए इस इंफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट रिस्क्स और उन्हें मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज के बारे में। इन्वेस्टमेंट रिस्क्स सही निवेश का फैसला लेने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से रिस्क्स हो सकते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन यानी महंगाई समय के साथ हमारे पैसों की वैल्यू कम कर देती है। मतलब आज 10,000 रुपए में जो सामान मिल रहा है वो 8% महंगाई दर के हिसाब से 5 साल बाद 14,693 रुपए में मिलेगा। 10 साल में 21,589 रुपए, 20 साल में 46,610 रुपये, 30 साल में 1,0727 रुपए। यानी अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न महंगाई से कम है तो असल में आपकी वेल्थ घट रही है। नॉमिनल रिटर्न वो होता है जो ऊपर से दिखता है, पर रियल रिटर्न वो होता है जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद बचता है। लिक्विडिटी रिस्क। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ में पैसा म्यूरिटी तक फंसा रहता है। अगर बीच में जरूरत पड़ गई तो इंटरेस्ट में कटौती हो सकती है या पैसे निकालना मुश्किल हो सकता है। रियल एस्टेट में भी लिक्विडिटी कम होती है। प्रॉपर्टी बेचने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। वहीं स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, पर उनमें प्राइस फ्लक्चुएशन भी बहुत होता है। क्रेडिट रिस्क। जब आप किसी कंपनी को पैसे उधार देते हैं, जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, तो भरोसा होता है कि वो टाइमली इंटरेस्ट और मूलधन वापस करेगी। पर कई बार पेमेंट डिले हो जाता है या डिफॉल्ट ही हो जाता है। क्रेडिट रिस्क इस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। हाई रिस्क वाले बॉन्ड्स में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ माने जाते हैं, इसलिए उन पर रिटर्न थोड़ा कम होता है। मार्केट एंड प्राइस रिस्क। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के रिस्क होते हैं। मार्केट रिस्क, जैसे कोई वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए जिससे पूरे मार्केट में गिरावट आ जाए। प्राइस रिस्क, किसी एक कंपनी के खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसके शेयर की वैल्यू गिर जाए। मार्केट वाइड रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करके नहीं हटा सकते, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को कम किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट में बदलाव से बॉन्ड्स की वैल्यू बदलती है। जैसे अगर आपने 1,000 रुपये का बॉन्ड 8% पर लिया, लेकिन बाद में मार्केट में 8.5% वाले नए बॉन्ड आ गए, तो आपके पुराने बॉन्ड की वैल्यू घट जाएगी। इंटरेस्ट रेट उपरार्थी। बॉन्ड प्राइस डाउन, इंटरेस्ट रेट डाउन, एरो बॉन्ड प्राइस अप। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में यह असर ज्यादा होता है। 1.5 जोखिम प्रबंधन की रणनीतियां। अब जानते हैं कि इन रिस्क्स को मैनेज कैसे किया जाए। 1. अवॉइड रिस्क। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको समझ नहीं आ रहा या आपका रिस्क टॉलरेंस लो है, तो उससे दूर रहना बेहतर है। दूसरा, अनुमान लगाकर निवेश। अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स गिर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी एक्सपीरियंस और रिसर्च मांगती है। 3. डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट में बांटिए। इससे कुल रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन एक आम इन्वेस्टर के लिए सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है रिस्क हैंडल करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपने इस वीडियो से फाइनेंशियल नॉलेज सीखी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एसके फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पीजी, आपकी एआई फाइनेंशियल एडवाइजर।